हेलो दोस्तों, दिवाकर मैथ्स चैनल में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जो फैक्टर थ्योरम से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ x-2 एंड x-3 आर बोथ फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स है इस इक्वेशन है और यहाँ पर देखिए ए और बी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी x-2 x-3 आर फैक्टर्स बोल रहा है ना, तो इसलिए इसको हम ले लेते हैं px। तो px x³ प्लस ax² प्लस bx -12। ठीक है, और x-2 और x-3 फैक्टर्स है। तो अभी x-2 इसको 0 ले लेते हैं तो x = 2 आता है, यानी कि x का वैल्यू 2 लगाएंगे तो ये जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है P2 यानी कि x के बदले में 2 लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह x-3 भी फैक्टर है, तो x = 3, तो P3 हम पुट करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में आप x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 लगाइए, दो इक्वेशन आएंगे, फिर इसको सॉल्व करना। तो ये आइडिया है। तो फैक्टर थ्योरम यही है कि रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो फैक्टर हो जाएंगे ये एक्सप्रेशन, है ना। तो यही ही कहने का मतलब है। तो चलो यहाँ पर P2 क्या होगा, P2 सो 2³ प्लस a × 2² प्लस b × 2 -12 = 0। तो 8 प्लस 4a प्लस 2b -12 = 0। So 4a plus 2b minus 4 = 0. 4a plus 2b = 4. तो 2a plus b = 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो 2a plus b = 2। तो ये इक्वेशन आ गया। अभी इस साइड में यदि हम देखते हैं 3 को पुट करना है यहाँ पर, है ना, x का 3 को पुट करना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे। सो 3³ प्लस a × 3² प्लस b × 3 -12 = 0। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9a प्लस 3b -12 = 0। So 9a plus 3b plus 12, 27 minus 12 कितना होता है, 15 = 0। So 9a plus 3b = -15। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। सो 3a प्लस b = -5। तो ये दूसरा इक्वेशन होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस b = 2 और 3a प्लस b = -5। तो यहाँ पर b और b मिल रहा है ना, b और b ये कोफिशिएंट मिल रहा है, लेकिन साइन प्लस प्लस था इसलिए साइन चेंज कर देंगे। जो सेकेंड इक्वेशन का साइन नहीं है, जैसे 3 का प्लस है तो माइनस लिखना है, या 1 का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले। तो ये कट गया, तो -a = 7। तो a =
7 हो गया। फिर फ्रॉम 1 में पुट कर देंगे 2 इंटू 7 प्लस b इज इक्वल टू 2। सो 14 प्लस b इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 14, सो b इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये a का 7 और b का माइनस 12 होने से ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। तो अभी क्या समझ में आया कि जब x माइनस 2, x माइनस 3 ऐसे फैक्टर होते हैं तो उसको ज़ीरो ले लेना है, क्योंकि उससे जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलता है 0, रिमाइंडर मिलता है 0। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेके x का वैल्यू लगाना, और यहाँ x माइनस 3 है तो x इज इक्वल टू 3। यदि x प्लस 3 होता तो x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 लेके करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए 2 कंडीशंस दिए हुए। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको अच्छे सीखना पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्व करना।